हरे कृष्ण जी, राधे राधे। आप सभी हरिभक्तों के चरणों में ललित सुत अलकानंदन हरि कृपा राहुल दास का प्रणाम प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज दिनांक है 2 जून सन 2020 और 562वां दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज का दिन है निर्जला एकादशी का पवित्र दिन। तो आज आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि निर्जला एकादशी की कथा को अवश्य सुनिए, जो कि पद्म पुराण से हमने आपके लिए सुना रखी है। और आप उस कथा को सुनिए और भगवान के आज्ञा का पालन कीजिए। और आपको पुनः एक बार निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग श्री महाभारत का अक्षर से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1 लाख श्लोक और 18 मुख्य पर्व हैं। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व है जो संपूर्ण हो चुके हैं। चौथा विराट पर्व चल रहा है, जो कि गोहरण पर्व के अंतर्गत है, संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। पिछले अध्याय में आपने देखा कि पितामह भीष्म मूर्छित होकर भाग गए थे और उसके बाद दुर्योधन आदि योद्धाओं ने अर्जुन पर बाण चलाए, अर्जुन के ललाट को छेद दिया दुर्योधन ने, और उसके पश्चात अर्जुन ने उन सबको भगा दिया और दुर्योधन भी भाग गया। अर्जुन ने दुर्योधन को ललकारा, लेकिन दुर्योधन भाग खड़ा हुआ। अब आगे की कथा आपको बताते हैं। आगे की कथा आरंभ करने से पहले सदा की भांति थोड़ा सा नाम संकीर्तन के करेंगे, जिसमें आप मेरा साथ दीजिएगा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका जो आपने मेरा साथ दिया। आइए अब गुरुदेव और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए श्री महाभारत के प्रथम श्लोक का स्मरण करके इस महाभारत में प्रवेश करते हैं। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं। महाभारत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री महाभारत की जय, समस्त गुरुजनों की जय, समस्त वैष्णवों की जय। कृष्ण प्रिय श्री तुलसी महारानी भक्ति देवी वृंदादेवी वैष्णवी माता की जय। आप सभी हरिभक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण जी। तो दिनांक है 2 जून सन 2020, 562वां दिन है। षष्ठीतमो अध्याय यानी 66वां अध्याय है और निर्जला एकादशी का पवित्र दिन है। अर्जुन के द्वारा समस्त कौरव दल की पराजित तथा कौरवों का स्वदेश को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा अर्जुन ने जब इस प्रकार युद्ध के लिए ललकारा, तब धृतराष्ट्र पर दुर्योधन अंकुश की चोट खाए हुए मतवाले गजराज की भांति उनके कटु वचन रूपी अंकुश से पीड़ित हो पुनः लौट पड़ा। महारथी कुंती कुमार ने अपने वचनों द्वारा उसका तिरस्कार किया था, अतः वह वेगशाली अतिरथी वीर इस अपमान को न सह सका। अतः जैसे पैरों से कुचला हुआ सर्प बदला लेने के लिए लौट पड़ता है, उसी प्रकार दुर्योधन अपने रथ का लौट आया। उसको लौटते देख कर्ण भी अपने घायल शरीर को किसी प्रकार संभाल कर लौट पड़ा और दुर्योधन के उत्तर वाम भाग में रहकर युद्ध भूमि में पार्थ का सामना करने के चला। नरवीर कर्ण सोने की माला से अलंकृत था। तदनंतर सुनहरे रंग की चादर ओढ़े शत्रुनंदन भीष्म भी बड़े वेग से रथ घुमाकर वहां पहुंचे। वे शत्रु को पराजित करने में समर्थ थे। महाबाहु भीष्म धनुष की प्रतिन चढ़ाकर पश्चिम या पीछे की ओर से पार्थ के आक्रमणों से दुर्योधन की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात द्रोण, कृपाचार्य, विभीषण और दुशासन भी शीघ्र ही घूमकर आ गए। वे सब अपने विशाल धनुष को ताने हुए पूर्व या सामने की ओर से दुर्योधन की रक्षा के लिए बड़ी उतावली के साथ आगे आए थे। जैसे सूर्य घिरती हुई मेघों की घटा को अपनी किरणों से तपाता है, उसी प्रकार वेगशाली कुंतीपुत्र धनंजय ने भारी जल प्रवाह के समान लौटती हुई उन कौरव सेनाओं को देखकर उन्हें संताप देना आरंभ किया। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे निकट आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब शत्रुओं का वेग सहन करने वाले इंद्रपुत्र गांडीधारी अर्जुन ने अपने अस्त्र से कौरव दल के उन श्रेष्ठ वीरों के अस्त्रों का निवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी असंभव था। फिर तो उन महाबली ने सुंदर पंख और पैनी धार वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और दिक् कोणों को आच्छादित करके गांडी धनुष के टंकार से कौरव योद्धाओं के हृदय में बड़ी भारी व्यथा उत्पन्न कर दी। तत्पश्चात शत्रुवंता कुंती कुमार ने भयंकर शब्द करने वाले अपने महाशंख को, जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई पड़ती थी, दोनों हाथों से थामकर बजाया।
उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं आकाश तथा पृथ्वी में सब ओर गूंज उठी। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की आवाज़ से वे समस्त कौरव वीर मूर्छित हो गए और अपने दुर्लभ धनुषों को त्याग कर वे सबके सब गहरी शांति बेहोशी में डूब गए। उन कौरव महारथियों के अचेत हो जाने पर अर्जुन को उत्तरा की कई भी बातें स्मरण हो आई और उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से कहा, नरवीर, ये कौरव अभी बेहोश पड़े हुए हैं, ये जब तक होश में आवे उसके पहले ही सेना के बीच से निकल जाओ। आचार्य द्रोण कृपाचार्य के शरीर पर जो श्वेत वस्त्र सुशोभित है, कर्ण के अंगों पर जो सुंदर पीले रंग का वस्त्र है, अश्वत्थामा तथा राजा दुर्योधन के शरीर पर जो नीले रंग के कपड़े हैं, उन सबको उतार लो। मैं समझता हूँ कि पितामह भीष्म को होश बना हुआ है, क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्र का निवारण करने की विधि जानते हैं। उनके घोड़ों की बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जिनकी चेतना लुप्त नहीं हुई है वे ऐसे वीरों के निकट से जाना हो तो इसी प्रकार जाना चाहिए। तब महामना विराट पुत्र घोड़ों की रास छोड़कर रथ से कूद पड़ा और महारथियों कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने रथ पर चढ़ गया। तत्पश्चात विराट कुमार ने सोने के साज सामान से सुशोभित उन चारों सुंदर घोड़ों को हाँक दिया। वे श्वेत घोड़े अर्जुन को रथ में लिए हुए रणभूमि के मध्य भाग से निकले और रथारोहियों की दशा को सेना से घिरा पार करके बाहर पहुँचे। मनुष्य में प्रधान वीर अर्जुन को इस प्रकार जाते देख वेगशाली भीष्म ने बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीष्म के घोड़े को मारकर 10 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। दुर्भेद्य धनुष वाले अर्जुन भीष्म को युद्धभूमि में छोड़कर और उनके सारथी को बाणों से बींधकर रथों के घेरे से बाहर जा खड़े हुए। उस समय वे बादलों को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे। थोड़ी देर बाद होश में आकर कौरव वीरों ने देखा कि देवराज इंद्र के समान पराक्रमी कुंतीपुत्र अर्जुन युद्ध में रथों के घेरे से बाहर हो अकेले खड़े हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर धृतराष्ट्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा, पितामह, ये आपके हाथ से कैसे बच गया? आप इसे इस प्रकार मत डालिए जिससे छूटने न पावे। तब शांतिवदन भीष्म ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ गहरी शांति में डूबा हुआ अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी और पराक्रम कहाँ गया था? ये अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकते, इसका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता, ये त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि इन्होंने इस युद्ध में हम सबके प्राण नहीं लिए। कुरुकुल के प्रमुख वीर, अब तो शीघ्र ही कुरुदेश को लौट चल। अर्जुन भी गायों को जीत कर लौट जाए। अब मोहवश तेरा अपना स्वार्थ भी नष्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रख। सबको वही काम करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह के ये अपने लिए हित का वचन सुनकर दुर्योधन ने मन में युद्ध की इच्छा नहीं रह गई। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य सब योद्धाओं को भी भीष्म जी का वह कथन हित का जान पड़ा, क्योंकि युद्ध करने से तो धनंजय रूपी अग्नि उत्तरोत्तर बढ़कर प्रचंड रूप धारण करती जाती है। यह सब सोचकर उन सब ने दुर्योधन की रक्षा करते हुए अपने को देश लौट जाने का ही निश्चय किया। उन कौरव वीरों को वहां से प्रस्थान करते देख कुंतीपुत्र धनंजय मनी मन बड़े प्रसन्न हुए। वे 2 घड़ी तक किसी से अनुनय विनयपूर्ण वचन न कहकर मौन रहे। फिर लौटकर उन्होंने वृद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत भी की। फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा अन्य माननीय बाहलिक, सोमदत्त आदि कौरवों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार करके पार्थ ने एक बाण मारकर दुर्योधन के उत्तम रथ जनित विकट मुकुट को काट डाला। इसी प्रकार अन्य माननीय वीरों से भी विदा ले गांडीव की टंकार से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करके वीर अर्जुन ने सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया और शत्रु का दिल दहला दिया। इस प्रकार अपने रथ की स्वर्णमाला मंडित ध्वजा से संपूर्ण शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से विशेष शोभा पाने लगे। कौरव चले गए यह देखकर किरीटधारी अर्जुन को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से वहां जाकर इस प्रकार कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गौ को जीत लिया गया और शत्रु भाग गए, इसलिए अब तुम आनंदपूर्वक नगर की ओर चलो। अर्जुन के साथ होने वाले कौरवों का वे अत्यंत अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने भवन को चले गए। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि समस्त कौरव पलायने षट्षष्टितमो अध्याय संपूर्ण है। इस प्रकार ये अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आगे की कथा कल बांटेंगे। तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण।